बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सी एस हाउस। नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि अगर उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो उनको मिलती रहे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 14 जो कि यूनिट नंबर 2 से है, नेटवर्क स्टैंडर्ड्स। तो पढ़ते हैं जी, नेटवर्क स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। The standards are the documents that contain technical and physical specification about the network that being designed। तो जो नेटवर्क स्टैंडर्ड्स होते हैं वो हमारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनमें टेक्निकली और फिजिकली जो हमारे नेटवर्क की स्पेसिफिकेशन होती है, हम उस डॉक्यूमेंट में उस डॉक्यूमेंट में हमारा वो रिकॉर्ड होता है। हम जो नेटवर्क बनाते हैं उस नेटवर्क की फिज़िकली उसमें कौन कौन से हम हार्डवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, और टेक्निकली हम उसमें कौन सी टोपोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं या हम कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी जो उसकी टेक्निकली और फिज़िकली स्पेसिफिकेशन होती है ये हमारे नेटवर्क स्टैंडर्ड्स में मौजूद होती है। द स्टैंडर्ड्स कैन बी रिलायबल एंड एफिशिएंट बाय फॉलोइंग सर्टेन स्टैंडर्ड्स। हम दो तरह के स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, मतलब दो तरह के स्टैंडर्ड्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम अपने नेटवर्क स्टैंडर्ड को मोर रिलायबल एंड एफिशिएंट बना सकते हैं। तो चलें देखते हैं हम कौन कौन सी उसकी दो टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है जी डिफेक्टो स्टैंडर्ड एंड सेकंड वन इज़ डिजियोर स्टैंडर्ड। वन बाय वन उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जी डिफेक्टो स्टैंडर्ड। डिफेक्टो मीन्स बाय फैक्ट और बाय ट्रेडिशन। डिफेक्टो का मतलब ये है कि बाय फैक्ट या बाय ट्रेडिशन के, बाय ट्रेडिशन मतलब रवायत होता है, बाय फैक्ट मतलब आप इसको ये समझ लें कि जैसे कहते हैं ज़रूरत ईजाद की माँ है, ठीक है। तो उसी तरह से मतलब बराए ज़रूरत या बराए जो है वो एक रवायती सा हमारा स्टैंडर्ड है। इस स्टैंडर्ड को जब बनाया गया था तो कोई भी प्रॉपर जो है वो रिसर्च नहीं की गई थी, विदाउट रिसर्च जो है इसको बनाया गया था। जैसे सिंपल अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तानी जो है वो जुगाड़ सिस्टम में बड़े मशहूर हैं कि ये बड़ा अच्छा जुगाड़ लगाते हैं। तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि जो डिफेक्टो स्टैंडर्ड है ये एक जुगाड़ सिस्टम था, इसमें कोई प्रॉपर जो रिसर्च थी वो इसमें यूज़ नहीं की गई थी। दीज स्टैंडर्ड्स आर डिवेल्प विदाउट एनी फॉर्मल प्लानिंग। और इन स्टैंडर्ड्स को जब बनाया गया तो कोई भी फॉर्मल जो प्लानिंग थी वो प्लानिंग नहीं की गई थी। दीज स्टैंडर्ड्स कम इन टू एग्जिस्टेंस ड्यू टू हिस्टोरिकल डिवेलपमेंट। तो जो इसकी हिस्टोरिकल डिवेलपमेंट थी, मतलब जैसे आप समझ लें कि जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो चीज़ों की ज़रूरत पैदा होती गई, उसकी ज़रूरत और अहमियत की वजह से हम जो डिफेक्टो स्टैंडर्ड है उसको क्रिएट किया गया, ठीक है। मैनी ऑर्गेनाइजेशंस यूज्ड दिस स्टैंडर्ड। और बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो डिफेक्टो स्टैंडर्ड को यूज़ करती हैं। उनमें सबसे हम पहले बात करते हैं जी SNA, स्टैंडर्ड नेटवर्क आर्किटेक्चर, ठीक है। ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ये जो स्टैंडर्ड यूज़ करती है ये डिफेक्टो को इस्तेमाल करती है और उसके ज़रिए से अपनी सारी जो वर्किंग होती है वो परफॉर्म करती है। उसके बाद हम देखते हैं जी डीजियोर स्टैंडर्ड। तो डीजियोर स्टैंडर्ड जो होता है जब इसको बनाया गया तो इसमें प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर प्लानिंग के तहत इसको बनाया गया। मतलब बड़े बड़े जो क्वालिफाइड लोग थे उन्होंने प्रॉपर इस पर रिसर्च की और पूरे प्लान के तहत जो है इस स्टैंडर्ड को बनाया गया, ठीक है। डीजियोर मीन्स अकॉर्डिंग टू लॉ और रेगुलेशन, कि इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ, मतलब जो हमारे कवानीन हैं, फ़िज़िक्स के कवानीन हैं या उसके से हटकर हम कंप्यूटर साइंस के कवानीन हैं, नेटवर्क के कवानीन हैं, ठीक है। तो उन कवानीन को सभी को मद्देनज़र रखते हुए इस नेटवर्क स्टैंडर्ड्स को क्रिएट किया गया था। These standards are developed with proper research to fulfill the requirements of data communication। तो इस स्टैंडर्ड्स को जब डिवेल्प किया गया तो प्रॉपर रिसर्च की गई ताकि एक जो हमारा एक अच्छा स्टैंडर्ड्स है वो बनाया जा सके और डाटा कम्युनिकेशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सके। उस हवाले से पूरी रिसर्च की गई थी और रिसर्च के मुताबिक जो है इस स्टैंडर्ड्स को बनाया गया था। अब कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स इस्तेमाल करती हैं। हमारी ANSI स्टैंड्स फॉर होता है जी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियर्स। उसके बाद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जिसे शॉर्ट में हम ISO भी बोलते हैं। EIA द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ एसोसिएटेड
और टेलकोडिया, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशंस थी जो कि इस स्टैंडर्ड्स को यूज़ करती हैं। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।